एवरीवन। यूपीएससी 2-3 सालों से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर देन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन्स। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मानो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल वाला रीजन हो गया, ये हमारा पोलर रीजन है और बीच में आता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। इक्वेटोरियल रीजन पे हीट ज़्यादा होती है, इक्वेटर के पास है वो, तो वहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू रेन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वहीं पे सेटल हो जाते हैं। और जो पोलर वाला रीजन होता है वहाँ पे आइस ज़्यादा होती है, तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसी आइस में ही फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा बीच वाला एरिया है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल वाला एरिया, उसमें क्या होता है, जो डस्ट होती है बहुत फ्रीली, बहुत ज़्यादा ही फ्रीली मूव कर रही होती है, इसलिए वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अब देखो ये हमारी पहली स्टेटमेंट को ही क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि जो ये दोनों एरिया यहाँ पे लेस ड्राई विंड्स होगी। अगर लेस ड्राई विंड्स है तो यहाँ पे मॉइस्ट विंड्स भी होनी चाहिए, मतलब मॉइस्ट विंड्स हैं तो यहाँ पे बारिश भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इस वाले एरिया में बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे ड्राई विंड्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो ये वैसे ही गलत हो जाती हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में अगर हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट भी पता चल जाती है तो हम बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ईजिली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं।